अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। अगर आप पूरा दिन ये सोचते रहते हैं कि आप कौन सा ऐसा काम सीखें जिसे सीखने में चंद दिन लगे और उसके बाद हम इंटरनेट से लाइफ टाइम अर्निंग करें, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। मैं आपको हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप कोई ना कोई स्किल सीखिए। अगर आप स्किल सीखेंगे तो आप इंटरनेट से लाइफ टाइम अर्निंग करेंगे। अगर आप किसी भी शॉर्ट टाइम साइट पर वर्क करते हैं तो वो वेबसाइट आपको शॉर्ट टाइम ही अर्निंग देती है, और अगर आप कोई ना कोई स्किल सीख लेते हैं तो आप इंटरनेट से लाइफ टाइम अर्निंग करेंगे। तो कौन सा आपको स्किल सीखना चाहिए जिस पर टाइम बहुत कम लगेगा और उसके बाद आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। अगर आपको एक महीने में 1 या 2 ऑर्डर भी मिल गए तो फिर भी आप आसानी से 1000 से $1500 की अर्निंग कर चुके होंगे। तो वो कौन सा काम है, कैसे सीखना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने फाइवर पर सर्च किया वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, तो यहाँ पे देखिए इतने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये कितने कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बंदी, और ये बंदी बोल रही है कि मैं आपके लिए एक वेबसाइट को डिज़ाइन करूँगी और आपसे इतने पैसे चार्ज करूँगी। अब यहाँ पे देखिए ये बंदा बोल रहा है कि मैं आपके लिए एक वेबसाइट को डिज़ाइन करूँगा और आपसे 36,000 रुपये लूँगा। और एक बात आप ये देख लें कि यहाँ पर इसने 36,000 रुपये लिखे हैं, इसने पूरी वेबसाइट के नहीं लिखे। अगर मैं इस गिग को ओपन कर लूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसने बोला होगा कि मैं आपके लिए चंद पेज को बनाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 82,000 रुपये ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 पेज बनाने की। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 1,19,000 रुपये लेगा अगर ये 6 से 10 पेज बनाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने सिर्फ और सिर्फ इतने पेज बनाने और ये इतने पैसे ले रहे हैं। ऐसे ही जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब ने यहाँ पर ऊपर कम रेट दिया हुआ है, बट इन्होंने यहाँ पे 1-2 पेज का रेट दिया हुआ है। अगर आप किसी भी गिग को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी कि मैं आपके लिए 1 पेज बनाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये बंदा बोल रहा है कि मैं आपके लिए 1 पेज डिज़ाइन करूंगा और आपसे 36,000 रुपये लूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि मैं 1 से 6 पेज बनाऊंगा और 1,31,000 रुपये आपसे लूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा बोल रहा है कि मैं 12 पेज आपके लिए बनाऊँगा और 1,91,000 मैं आपसे चार्ज करूँगा। तो आप भी ऐसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आप ये वाला काम सीख जाते हैं तो आप इंटरनेट से लाइफ टाइम अर्निंग करेंगे और इस काम को सीखने में आपके 4 से 5 दिन लगने हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको इतने ऑर्डर आ चुके हैं और अभी भी इसके 5 ऑर्डर बाकी हैं जो कि ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपने ये काम सीखना कैसे है मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। आपने मेरे चैनल को विजिट करना है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ आपने बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। ओके हो गया। इसके बाद आपने चैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है वर्डप्रेस कोर्स के नाम से। आप व्यू फुल प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें कि 7 क्लासेस यहाँ पे मैंने अपलोड की हुई हैं और अगर आप ये वाली 7 क्लासेस वॉच कर लेते हैं तो आप वर्डप्रेस में एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। चंद क्लासेस बाकी हैं जो कि मैं साथ साथ कंप्लीट कर रहा हूँ। आप ये वाली वॉच करें और आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना आ जाएगा। उसके बाद कुछ सेक्शन है जिन पर मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। आप इस कोर्स को वॉच करें और आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखिए और उसके बाद आप इंटरनेट से पूरी ज़िंदगी पैसा कमाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी, वेबसाइट डेवलपमेंट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इतने लोग हैं। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि वर्डप्रेस जो है वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट अब सेलर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सेलर नहीं है, जितने सेलर हैं उससे कहीं ज़्यादा बायर भी मौजूद है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम वेबसाइट ही सर्च करें तो ये देखिए इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बट ये वेबसाइट में मल्टीपल सर्विसेज आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखें जी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि आप वर्डप्रेस में बना सकते हैं ईजिली। और ये देखें जी 14,653 लोग हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक पेज राइट करने के इतने इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज आपको कैसे बनाना है, मैंने यहाँ पर आपको मुकम्मल गाइड किया हुआ है। ये देखें जी हाउ टू डिज़ाइन पोस्ट इन वर्डप्रेस, ये आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए हाउ टू क्रिएट पेज एंड मेन्यू, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और किस तरह से आपने वर्डप्रेस में एक थीम को कस्टमाइज़ करना है, कैसे आपने विजेट्स को ऐड करने हैं,
कैसे आपने प्लगइन या थीम्स को इंस्टॉल करना है, मैंने मुकम्मल गाइड किया हुआ है। अगर आप ये वाला कोर्स इनरोल करते हैं बिल्कुल फ्री में, आप यहाँ पे सीख सकते हैं वर्डप्रेस की वेब डेवलपमेंट और आप इजीली इनसे पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि फ्री में आप सीखें, मतलब मैंने आपको ये फर्स्ट क्लास है इसमें बताया कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को फ्री में एक फ्री होस्ट पर इंस्टॉल कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। मतलब अगर आप ये काम सीखते हैं तो आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, आप ज़ीरो इन्वेस्ट से ये काम सीख सकते हैं और उसके बाद आप फाइवर से अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप आते हैं अपवर्क पर तो यहाँ पर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने सर्च कर दूँ वर्डप्रेस तो यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, ये 1 घंटे की $20 चार्ज कर रहे हैं, ये $20 चार्ज कर रहे हैं, ये देखें जी $30 चार्ज कर रहे हैं। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और बहुत सारे लोग हैं और ये देखिए इतने इतने डॉलर की इन्होंने अर्निंग की हुई है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखें जी ये बंदा $197 ले रहे 1 घंटा काम करने के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वेबसाइट के 1-2 पेज ही बनाएगा और इतने इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं अर्निंग कर सकते? आप ये वाला स्किल सीखिए, उसके बाद आप फाइवर से अर्निंग कर सकते हैं, अपवर्क से अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर से आपको अर्निंग कैसे करनी है मैं आपको इसी चैनल पे सिखा चुका हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ सिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखें जी फाइवर अर्निंग कोर्स है, आप इसको ओपन करें, यहाँ पे आप ये फर्स्ट वाले 4 वीडियोज़ वॉच करें, आप फाइवर के एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपकी गिग बन जाएगी, उसके बाद आपको ऑर्डर मिलेंगे और आप ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा भी कमाएंगे। मैंने इसी कोर्स में एक अकाउंट बनाया था न्यू और ऑर्डर लेकर भी दिखाया था, अर्निंग करके भी दिखाई थी, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो लगी होगी। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट करें, हमें मुकम्मल सिखाएं कि वर्डप्रेस में कैसे एक वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है कि आप किस तरह से वर्डप्रेस में एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए एक प्रोफेशनल साइट बनानी है। और अगर आप ये स्किल सीख गए तो आप इंटरनेट से लाइफ टाइम अर्निंग करेंगी। मैं सबसे पहले थोड़ा सा डेमो दूंगा कि अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं तो आप कितने पैसे अर्न कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास फाइवर ओपन है और अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप फाइवर पर वर्क करें, आप अपवर्क से क्लाइंट ले पाएंगे एंड अदर भी बहुत सारे वेज हैं। मैं आपको इसी कोर्स में गाइड करूंगा कि आप किस तरह से क्लाइंट्स को फाइंड करेंगे और किस तरह से आप वर्डप्रेस में वेबसाइट को डिज़ाइन करके पैसे कमाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बंदा $495 ले रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंदा $150 ले रहा है एंड यहाँ पर देखिए ये बंदा $80 ले रहा है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इतने इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए यहाँ पर ये इतने पैसे बताते हैं, यहाँ पर कम प्राइस लिखी होती है, बट जब आप इनसे कनेक्ट करते हैं तो ये आपको बोलेंगे कि हम आपको 1 पेज डिज़ाइन करके देंगे, 2 डिज़ाइन करके देंगे। अगर आप एक पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करके देंगे तो तकरीबन आप $1000, $2000, $3000 एक वेबसाइट के अर्न कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से फ्री होस्टिंग कनेक्ट करेंगे अपनी वर्डप्रेस के साथ और किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपका एक पैसा भी मैंने नहीं लगाने देना, मैं आपको मुकम्मल सिखाऊंगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे आप डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने सबसे पहले गूगल पर आने और सर्च करने आपने पैंथियन जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक लिंक आएगा, साइट आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। याद रहे कि ये क्लास नंबर 1 है जिसमें मैं सिर्फ गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से फ्री होस्टिंग कनेक्ट करनी है और किस तरह से आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, मतलब होस्टिंग के साथ आपने कैसे कनेक्शन बनाना है। ठीक हो गया। जस्ट आपने स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह पेज आएगा और यहाँ पर आपको पहले अपना अकाउंट बनाना है और ये जो वेबसाइट है आपको एक फ्री में होस्टिंग देगी जिसके जरिए आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, सीख पाएंगे वर्डप्रेस को। अब यहाँ पर आपने पहले फर्स्ट और लास्ट नेम इंटर कर देने, जो भी आपका नाम वगैरह आप यहाँ पर दें। देन यहाँ पे कंपनी नेम है, मैं वो फ्रीलांसर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और वर्क ईमेल जो भी आपका ईमेल है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करने। ठीक हो गया। एंड यहाँ पे कंट्री और कंट्री में जो भी आपका
कंट्री है वो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे पाकिस्तान वर्क नहीं करता तो आप कोई और भी ट्राई कर सकते हैं, नो इशू। एंड यहाँ पे आपने इन टर्म्स एक्सेप्ट करना और आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो तकरीबन अभी ये देखें एक एरर आ रहा है, ठीक है। यही एरर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने कैसे सॉल्व करने। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है तो आपने करना ये कि आपने अगेन यहाँ पे अपना नाम वगैरह टाइप करना, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं दे रहा हूँ। और अब आपने यहाँ पर ईमेल चेंज कर लेने और ये जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर कोई और ऐड कीजिए। देन यहाँ पे एग्री कीजिए और सेलेक्ट कंट्री में आते हैं और यहाँ पर हम जो कंट्री है वो पाकिस्तान अगेन कर लेते हैं सिलेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिलेक्शन हो चुकी है और आपने अगेन करने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे साथ में थोड़ा सा नाम चेंज कर लेता हूँ और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है हमें अकाउंट हमें बना के देती है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है बन चुका है। अगर आपके सामने एरर आया तो आप ईमेल वगैरह चेंज करके इन्फॉर्मेशन चेंज करके अकाउंट बना सकते हैं। अब आपने लॉगिन विद ईमेल के ऊपर क्लिक करने। अकाउंट बनाने के बाद जस्ट आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपने ईमेल देने, पासवर्ड देने जो आपने अकाउंट बनाते वक्त दिया था और आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करने। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वेलकम पेज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट भी बन चुका है और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो ओपन भी हो चुका है। अब आपने करना ये कि जस्ट आपने क्रिएट ए साइट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे और भी बहुत सारे वेज हैं, ऑप्शन है, बट आपने क्रिएट ए साइट के ऊपर क्लिक करने। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लोडिंग होगा और इसका जो सर्वर है मे बी आपको थोड़ा बहुत जो भी आप जिस पर भी क्लिक करें टाइम लगे तो आपने वो वेट कर लेने। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर भी बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, बट हम सीखेंगे कि आपने कैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट को डिज़ाइन करने और आपने अब वर्डप्रेस के साथ इस होस्टिंग को कनेक्ट करने। तो आपने जस्ट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करने। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डैशबोर्ड है वो लोडिंग हो रहा है और अब आपको यहाँ पर अपनी साइट का नाम देना है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नहीं तो जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं अब उसी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं एक्सपर्ट ऑनलाइन टाइप कर देता हूँ और ये देखें कि ये हमारा लिंक बनेगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये डेव चेक कर सकते हैं, साथ में एक्सपर्ट ऑनलाइन आ रहा है और ये इस वेबसाइट का नाम आ रहा है और .io वाला जो डोमेन है वो एक किस्म का हमारा यहाँ पे बनेगा। तो आपने करना ये कि जस्ट आपने अब एक सर्वर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि US का आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का और भी बहुत सारे हैं। तो आपने US को सिलेक्ट रहने देने। देन आपने करना है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे एक और पेज आएगा और ये अब हमें वर्डप्रेस का जो एक्सेस है वो देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अगेन जो डैशबोर्ड है वो लोडिंग हो रहा है, आपने वेट करने क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लॉइंग वर्डप्रेस, मतलब यहाँ पे वर्डप्रेस जो है डिप्लॉय हो रहा है। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेट कर लेना है और उसके बाद ये आपको एक्सेस देगा कि आपने अब कैसे वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। ओके गाइस, जैसे ये कंप्लीट होगा आपने करने विजिट के ऊपर क्लिक करो। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, आपने वेट करने, ठीक है। उसके बाद आपने करने विजिट के ऊपर क्लिक। जैसे विजिट के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए अगेन हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होगा और ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे सामने कुछ इस तरह पेज आ चुका है। और अगर आप व्यू डेवलपमेंट साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट ओपन होगी जो हमने डिज़ाइन करनी है। बट यहाँ पे पहले आपको वर्डप्रेस को थोड़ा सा एक्सेस देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए उसे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब यहाँ पे आपने इंग्लिश को करना है सेलेक्ट, देन आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देने और यहाँ पे आपने साइट का टाइटल देने। अब यहाँ पर जो भी आपको वेबसाइट का मेन टाइटल देने वो आपने लिखने। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक्सपर्ट ऑनलाइन यहाँ पे मेन टाइटल दे रहा हूँ और यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना है। अब यूज़र नेम आपने कौन सा देना है, जो भी आपको रखना है वो आप लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। वो आप यहाँ पे लिखिएगा जो किसी को भी ना पता हो या जो वेबसाइट में वो वर्ड ना यूज़ किया हो तो वो यूज़र नेम आप यहाँ पर दीजिएगा क्योंकि वो आपका बैकएंड में लॉगिन करने का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे यही मैं पासवर्ड यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे आपने ईमेल दे देनी। जैसे कि यहाँ पे देखें जी मैं यहाँ पर ये वाला जो ईमेल है
वो इंटर कर देता हूँ। आप कोई भी अपना ईमेल यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये वाला ईमेल लिख दे दिया। देन आपने यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, आप बंद ही रहने दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वो वेबसाइट शो करनी है गूगल में तो आप फिर ये देखें ऑन कर देंगे तो वो वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन में भी वर्क करेगी, ठीक है। अगर आपको नहीं करनी तो आप ये चेक मार्क ऑफ कर देंगे। अब आपने करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर, यहाँ पर आपका वर्डप्रेस फ्री में इंस्टॉल होगा, आपकी होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगी और अब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कि वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करने, वो तो मैं सिखाऊंगा बट आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं जो चीज़ें सिखाऊंगा उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है फ्री में। और ये जो मेथड है फ्री होस्टिंग का, ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि एक वेबसाइट के थ्रू मैंने आपको बताया, वैसे लोकल होस्ट वगैरह और भी होते हैं, ऑफलाइन मेथड भी होते हैं, बट ये मैंने आपको एक ऑनलाइन मेथड बताया है। और इस पर अगर अकाउंट ज़्यादा हो गए तो मे भी वेबसाइट वाले बंद भी कर सकते हैं, मैं इसकी लाइफ टाइम गारंटी नहीं दे सकता। जब ये कुछ ऐसा इशू होगा तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई और मेथड भी बता दूंगा। बट मुझे यकीन है कि आपके सीखने तक ये वेबसाइट चलेगी। अब आपका ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारी वर्डप्रेस में होस्टिंग इंस्टॉल नहीं हो रही है, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये होस्टिंग कनेक्ट नहीं हो रही, ऐसा वैसा जैसे भी लोगों के बहाने होते हैं कि यार मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही, मैं इसलिए ये काम नहीं सीख रहा। तो आपका ये बहाना हो गया ख़त्म। और जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उसमें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आपने किस तरह से वर्डप्रेस में थीम्स को ऐड करने, कैसे आपने कस्टमाइजेशन करनी है, कैसे आपने वहाँ पे पोस्ट बनाने हैं, कैसे आपने वहाँ पर इमेज को ऐड करने हैं, कैसे आपने लिंक्स को इंसर्ट करने एंड किस तरह से आपने मुकम्मल मतलब वेबसाइट को यूज़ करने। अब आपने इसको लॉगिन करने, लॉगिन करने के लिए आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करने। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें लॉगिन पेज आ चुका है, आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करने। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें ये वर्डप्रेस का बैकएंड है और यहीं से हमारी वेबसाइट लॉगिन होती है। और ये देखें जी वर्डप्रेस ओपन हो चुका, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट का मेन टाइटल है। विजिट साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो अभी मैं देखें, अगर मैं अगेन बैक आ जाता हूँ या फिर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर मैं विजिट साइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है अभी। बट हमने इसको प्रोफेशनल बनाना है, वो कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा। और आपने अगर नेक्स्ट बार अपने अकाउंट को लॉगिन करने है, मतलब वर्डप्रेस को अपने लॉगिन करने, ये होस्टिंग आपको एक बार कनेक्ट करनी है, उसके बाद जस्ट आपने इस अकाउंट को लॉगिन करने, मतलब पैथियन को आप जो अकाउंट है आपका वो लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपने साइट एडमिन के ऊपर क्लिक करने। जैसे आप साइट एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने यूज़र नेम पासवर्ड देने जो आपने रखा था और आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करने। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखें वर्डप्रेस जो है वो ओपन हो चुके हैं और यहीं से फिर आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाएंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें आप लोग ये सीखेंगे कि आप किस तरह से वर्डप्रेस की मदद से एक प्रोफेशनल साइट बना सकते हैं। अगर आप ये काम सीख गए तो आप इंटरनेट से लाइफ टाइम अर्निंग करेंगे। आज क्लास नंबर 2 है, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि वर्डप्रेस में जो बटन है उनके क्या क्या यूजेज हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। अगर आप ये समझ गए तो आप वर्डप्रेस पर एक साइट डिज़ाइन करना भी सीख गए। क्लास 1 में मैंने ये गाइड किया था कि आपने कैसे वर्डप्रेस को एक फ्री होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने और कैसे आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो देख लें और वर्डप्रेस को आप इंस्टॉल कर लें। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले बटन है डैशबोर्ड का और मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आपने कैसे इन बटन को यूज़ करना है। अगर आपको इन बटन को यूज़ करना आ गया तो जब भी आप कोई भी काम करने लगेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये काम इस बटन के ऊपर क्लिक करके होगा। अगर आपको वो पता होगा तभी आप एक वेबसाइट को इजीली डिजाइन कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, होम का और यहाँ पे अपडेट्स का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास होम का जो पेज है वो ओपन है और यहाँ पे देखिए वेलकम टू वर्डप्रेस और यहाँ पे उसका वर्जन शो हो रहा है जो भी हम यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको खुद भी बताते हैं कि अगर आपने वेबसाइट को या थीम को कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। बट मैं आपको ये खुद सिखाऊंगा कि आपने कैसे पेजेस को ऐड करना है, कैसे अपने थीम
थीम को ऐड करना है, कैसे आपने उन्हें कस्टमाइज करना है, कैसे आपने रीडिज़ाइन या फिर न्यू डिज़ाइन बनाना है। अब यहाँ पे देखिए जी साइट का जो हेल्थ का स्टेटस होगा वो यहाँ पर शो होगा एंड यहाँ पे वेबसाइट का पूरा डाटा शो होगा कि आपकी वेबसाइट में इतने पोस्ट हैं, इतने पेज हैं और इतनी आपके पोस्ट पर कमेंट्स आ चुके हैं, वो यहाँ पे डाटा शो हो गया एंड अदर भी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बटन आता है अपडेट का। अगर आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब प्लगइन्स और थीम की जो अपडेट होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। जब भी किसी भी थीम का या प्लगइन का न्यू वर्जन आएगा यहाँ पे अपडेट में वो आ जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो प्लगइन या थीम यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक प्लगइन को अपडेट कर लिया। आप यहाँ पे सबको भी कर सकते हैं और वन बाय वन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है पोस्ट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑल पोस्ट का, ऐड न्यू का, कैटेगरीज का और टैग्स का। अगर आप ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट में जितने भी आपने पोस्ट ऐड किए होंगे वो यहाँ पर शो जाएंगे। और अगर आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने अगर कोई न्यू पोस्ट ऐड करना है तो आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने अब यहाँ पे कुछ इस तरह पेज आता है और यहाँ पे आपने टाइटल देना। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जी सब्सक्राइब, यहाँ पे मेन टाइटल जो है मैं सब्सक्राइब दे रहा हूँ। वैसे आपने तो मेन जो टाइटल होगा, जो भी चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, पोस्ट ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके एक हेल्थ के बारे में वेबसाइट है, हेल्थ का जो मेन आप वहाँ पे आर्टिकल राइट कर रहे हैं, पोस्ट दे रहे हैं, उसका जो मेन टाइटल है वो आपने देना है और आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, आप सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। बस मैंने ये 3 वर्ड लिख दिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आपने ये सब कुछ जब ऐड कर लिया, आपने करने पब्लिश के ऊपर क्लिक, देन आपने अगेन पब्लिश के ऊपर क्लिक करने। जैसे क्लिक करेंगे ये देखें जो पोस्ट है हमारा यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। ये देखें वो पोस्ट कुछ इस तरह से शो भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखें कि जस्ट सब्सक्राइब उसका टाइटल है एंड यहाँ पे देखिए उसके अबाउट ऐसा मिले एक डिस्क्रिप्शन में बोल लेता हूँ। चले ये यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मैंने वहाँ पे राइट किया वो यहाँ पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे देखिए कमेंट वगैरह ऐड करने वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से फिर पोस्ट यहाँ पर आपका पब्लिश हो। ये तो एक सिंपल सा पेज है, बट जब आप इसके ऊपर अच्छा सा कंटेंट इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे तो वो एक वीएपी प्रोफेशनल लुक का पेज बनेगा और फिर आपको देखने में मज़ा आएगा। वो आपने सीखना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने सीखना है। सो अगर आप अगेन यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मैं चले बैक आ जाता हूँ, अभी वर्डप्रेस में आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे देखें कैटेगरीज है, आप कैटेगरी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है हेल्थ के बारे में ही है, ठीक है, तो वहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, फिर आपको कोई पोस्ट ऐड करने वो कैटेगरी ए के बारे में है तो आप उस ए को मेंशन करेंगे, फिर वो उसी कैटेगरी में शो होगा। अगर वो बी के बारे में आप बी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे फिर वो सारे के सारे पोस्ट बी कैटेगरी में शो होंगे। आप यहाँ से उसका नेम दे के, उसका अगेन यहाँ पे नेम वगैरह दे के, डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत दे के ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले से ही जो है डिफ़ॉल्ट में क्रिएटेड होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे टैग्स, अगर आप टैग्स के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप टैग्स ऐड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है हेल्थ के बारे में, आप यहाँ पे हेल्थ टाइप करेंगे, अगेन यहाँ पे देखिए मैं हेल्थ टाइप कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं हेल्थ लिख लेता हूँ। आप ऐड न्यू टैग के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए वो टैग यहाँ पे बन चुका है। ठीक हो गया। अब आता है जी मीडिया। अगर आप मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी आता है और लाइब्रेरी जैसा कि आप लोगों के मोबाइल की गैलरी होती है, ठीक है, वहाँ पे जो भी चीज़ें आपकी डाउनलोडेड हैं वो यहाँ पे शो होती हैं और यहाँ पे आपकी वो चीज़ें शो होंगी जो आपने अपलोड की होंगी, मतलब यहाँ पे आपका अपलोडेड डाटा शो होगा। अब जैसे कि आपके मोबाइल की गैलरी, आप कहीं से भी डाटा डाउनलोड करते हैं तो वो वेबसाइट आपके मोबाइल में अपलोड करती है। ठीक है, मतलब आप तो डाउनलोड कर रहे होते हैं, वो वेबसाइट अपलोड कर रही होती है एक किस्म का। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपने अपलोडिंग करनी है और वो भी डाटा यहाँ पर शो होगा। और अगर आपको एक फाइल अपलोड करनी है तो आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ इस तरह पेज आएगा, सेलेक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे आपने जस्ट करने फाइल को सिलेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी फाइल है, चले मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, सेलेक्ट ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो फाइल है वो ये देखें अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये कुछ ही टाइम में यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और फिर वो जो हमारी फाइल है वो लाइब्रेरी में शो होगी। जितनी भी आप फाइल अपलोड करेंगे वो लाइब्रेरी में आपका डाटा शो होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें ये कंप्लीट हो चुकी है और अभी यहाँ पर ये शो भी हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर मैं अब लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वो इमेज शो हो चुकी है। ठीक,
इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है पेज का, और यहाँ पे आप पेज को ऐड कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप ऑल पेजेस में आते हैं तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट में जितने भी पेज है अलग अलग वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, और अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेबसाइट ओपन है, और ये देखें सैम्पल पेज का एक बटन है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये वो सैम्पल वाला पेज है जो यहाँ पर शो हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं सैम्पल पेज, ठीक है। और प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो कि अब यहाँ पे देखें वो ड्राफ्ट है, पब्लिश नहीं है। अगर हम इसको पब्लिश करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर हम इसको पब्लिश कर देते हैं, जैसे देखें पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये पब्लिश हो चुका। और अब अगर हम आ जाते हैं अगेन डैशबोर्ड पे तो यहाँ पर ये पब्लिश्ड है, और मैं इस पेज को अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज आ चुका है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका, ठीक हो गया। अगर आपको खुद से ऐड करने, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे देखें, मैं जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, चले मैं ऑनलाइन लिख लेता हूँ, ऑनलाइन, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं बोल देता हूँ जी लाइक शेयर, ठीक हो गया। पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देखिए ये हमारा जो पेज है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ और ये देखिए यहाँ पे वो पेज शो हो रहा है, और ये आपको मतलब देखना है कि वो पब्लिश्ड हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए पब्लिश्ड है, ठीक है, वो ड्राफ्ट ना हो। अगर वो ड्राफ्ट होगा तो आपकी वेबसाइट में शो नहीं होगा, ऑनलाइन शो नहीं होगा, आपके पास शो होगा बट वो ऑनलाइन वेबसाइट में शो नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी इस वेबसाइट में कितने पेज बन गए, ये देखिए ऑनलाइन का पेज भी बन चुका है, सैम्पल पेज, प्राइवेसी पॉलिसी और ऑनलाइन, ये 3 पेज बन चुके हैं। और यहीं भी आप पेजेस को ऐड कर पाएंगे अलग अलग, ठीक हो गया। आप जो वो ऐसे होता है कि आप कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अलग बना सकते हैं, आर्टिकल्स के लिए अलग बना सकते हैं, स्टोरेज के लिए अलग बना सकते हैं, पोस्ट इमेजेस, वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से होगा। जैसे ही वेबसाइट वैसा उसके जो पेजेस की डिज़ाइनिंग होगी वो होगी। इसके बाद कमेंट्स है, और ये तो आपका फेवरेट काम है, और आपने भी इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि ये कोर्स आपको हेल्प दे रहा है या नहीं दे रहा। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर आप ये वॉच करेंगे तो एक दिन आप प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर बन जाएंगे। ओके हो गया जी डेवलपर साहब। अब आपने कमेंट भी कर देना। अब इसके बाद अपीयरेंस है, और यहाँ पे थीम्स आपकी शो होंगी, ये मेन एक काम होता है। और यहाँ पे सब के सब थीम्स यहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सारी की सारी थीम्स आ रही हैं, और अलग अलग से हम यहाँ पे इन्हें एक्टिवेट कर पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी थीम्स है, और अभी जो थीम है वो यहाँ पे हमारे सामने अपडेटेड है। ये अगर मैं अपडेट न्यू के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये अपडेट नाउ था, ये अपडेट नाउ है, ठीक है, अपडेट नाउ, ये अपडेटिंग हो रही है थीम। और अगर मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। अब कोई भी थीम आपको अपडेट करनी है तो अपने अपडेट के ऊपर क्लिक करने, और ये जो थीम्स हैं ये वर्डप्रेस आपको खुद से देते हैं, ये वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट में अपलोडेड है, और ये डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं। आपने खुद से ऐड करनी है तो आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने, तो मैं चले लीव कर लेता हूँ। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ख़ुद से भी थीम को अपलोड कर पाएंगे। वो थीम्स का जो डाटा होगा वो एक फ़ाइल होगी, जिप फाइल, वो आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है और कहाँ से आपको वीआईपी थीम्स मिलेंगी वो इसी कोर्स में बताया जाएगा। आपने कोर्स को पूरा वॉच कर लेने तो आप ये सब कुछ सीखेंगे, ठीक हो गया। आप प्लगइन्स में आते हैं, अगर आप प्लगइन्स में आएंगे, चले मैं इसको लीव करता हूँ, अगर ये होता है बैक आ जाते हैं प्लगइन्स। ये देखें अभी प्लगइन्स का पेज हमारे सामने आ चुका। अगर आप इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, जितनी भी आपकी वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स होंगी इंस्टॉल होंगी वो यहाँ पर शो जाएंगी। और अगर आपको खुद से कोई ऐड करनी है तो आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं वहाँ पे, और आप खुद से भी कोई प्लगइन अपलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी ऑलरेडी ये प्लगइन्स शो करते हैं फीचर्ड में। आप क्या कर सकते हैं, इनमें से क्लासिक एडिटर है, आप इसे भी इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपको कोई खुद से सर्च करनी है, इसके बाद आपने एक्टिवेट भी करना है, एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी ये एक्टिवेटेड हो चुकी है, यहाँ पे शो हो चुकी है। ऐड न्यू के ऊपर अगेन क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल एसईओ की ऐड करनी है, आप सर्च करेंगे एसईओ, जैसा आप सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारी आ चुकी हैं। और ये योस्ट एसईओ एक बेस्ट टूल है, हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगा कि आपने कैसे इन टूल्स को यूज़ करने है, कैसे अपने प्लगइन्स को यूज़ करने हैं, वो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। आज जस्ट बता रहा हूँ कि यार ये बटन का यूज़ क्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यूज़र है, और अगर आप यूज़र्स के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑल यूज़र शो होंगे। और यूज़र का मतलब ये कि आप अगर किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं, किसी की वेबसाइट होती है वो टीम वर्क करते हैं, और एक ही वेबसाइट के 5-10 ऑनर होते हैं, तो आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके अदर से ऑनर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है और वो भी आपकी वेबसाइट पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम वगैरह दे के उसको एक्सेस भी दे सकते हैं। एंड यहाँ पे उसका जो रोल होगा वो क्या होगा, मतलब एसईओ एडिटर है,
SEO मैनेजर है, सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, अथर एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आप ऐड न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरी प्रोफाइल शो होती है, ठीक है। यहाँ पे कलर वगैरह सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं। एंड टूल्स में आते हैं और ये देखेंगे वो सारे के सारे टूल्स हैं जहाँ से आप पूरी वेबसाइट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा कुछ कर पाएंगे। साइट का हेल्थ चेक कर पाएंगे, पर्सनल डाटा इरेज करना है आपको, एक्सपोर्ट करने हैं, थीम फाइल को एडिट करने हैं, प्लगइन फाइल को एडिट करने हैं, वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे जनरल सेटिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, बहुत कुछ है। बट अगर आप जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप साइट का मेन टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल चेंज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे टाइम जोन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। हर कंट्री का अलग से टाइम जोन होता है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। डेट फॉर्मेट भी अलग से होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई है तो वैसे ही आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक हो गया। देन यहाँ पे देखिए अभी वो मैंने यूज्ड SEO ऐड किया, प्लगइन जो भी आप ऐड करेंगे वो साथ साथ में उसका यहाँ पे नाम भी शो होता जाएगा। जैसे कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये मेन्यू बंद हो चुका, अगर आपको ये ऑन करने यहाँ पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे ऑन हो चुका। ये थे वो सारे के सारे बटन जिनको यूज़ करके आप नेक्स्ट एक वेबसाइट बनाएंगे। अब अपने वेट करने हैं नेक्स्ट वीडियो का, उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप सपोर्ट करेंगे ना इस कोर्स को तो आप उन लोगों को सेंड कीजिए यार जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो लोग स्किल सीखना चाहते हैं, या जो लोग वर्डप्रेस में इंटरेस्टेड हैं, आप उन्हें सेंड कीजिए। वो भी वाच करेंगे, उनको भी हेल्प होगी और आप भी डेवलपर बने, आप अपने फ्रेंड्स को भी बनाएं और इंशाल्लाह आप लाइफ टाइम अर्निंग करेंगे। ये आप स्किल सीख लीजिए, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने फिर कैसे क्लाइंट्स फाइंड करने हैं और कैसे आपने उनसे बातचीत करनी है और कैसे आपने उनसे पैसे बटोरने हैं, सब कुछ सिखाऊंगा यार। आपने बस मेरे साथ टच में रहने इस चैनल के साथ, इंशाल्लाह आप इस चैनल पर लाइफ टाइम अर्निंग स्किल सीखेंगे और लाइफ टाइम अर्निंग भी करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ समझाऊंगा जिसे अगर आप समझ गए तो आप इंटरनेट से हर महीने $1000 की अर्निंग करेंगे। और आप लोगों को पता है कि मैंने इस चैनल पर वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज क्लास नंबर 3 है। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस में एक प्रोफेशनल पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। और क्लास 1 में मैंने ये गाइड किया था कि आपने कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, और क्लास 2 में ये गाइड किया था कि आपने कैसे वर्डप्रेस को यूज़ करना है। वर्डप्रेस में जो बटन होते हैं उनकी क्या फंक्शनैलिटी है मैंने इस वीडियो में बताया था। और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को विजिट करना है तो जस्ट आपने पहले मेरे चैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है और जस्ट आपने इसे ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाली वीडियोस आ जाएंगी और यहाँ मैंने गाइड किया है कि आपने कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने और कैसे आपने वर्डप्रेस को यूज करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास वर्डप्रेस ओपन है और अब आपने यहाँ पर पोस्ट के ऊपर क्लिक करके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे पोस्ट ऐड करने का जो सेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऐड करने का जो पेज है या सेक्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे देखिए ऐड टाइटल है और यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। अब टाइटल जो मेन कीवर्ड होता है किसी आर्टिकल का या पोस्ट का वो आपको देना होता है। देन आपने वो पोस्ट यहाँ पे राइट करना होता है। और आप लोगों को पता है जितनी वेबसाइट्स होती हैं उनमें जो प्रोफेशनल लुक आ रहा होता है वो पोस्ट की वजह से आ रहा होता है, और जितनी भी साइट्स अर्निंग करती हैं वो पोस्ट की वजह से करती हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल VIP पेज राइट करना सीख गए, बनाना सीख गए, तो आप वेबसाइट डिज़ाइन करना भी सीख गए और आप इंटरनेट से अर्निंग करना भी सीख गए। अगर आप जस्ट एक पेज ही लोगों को बना के देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 10 आप डॉलर अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी $40 की अर्निंग कर सकते हैं, $65 भी ले रहे हैं यहाँ पे एक पोस्ट डिज़ाइन करने के। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बंदा है जो $105 भी ले रहा है। यहाँ पे देखिए ये बंदा $100 भी ले रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये $80 ले रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि लोग कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं जस्ट एक पेज बनाने के। और अगर आप एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं तो आप $1000, $2000, $3000 की आसानी से अर्निंग करेंगे। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये पेज ओपन है और यहाँ पे आपको टाइटल देना होता है। अब टाइटल क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे देखें कि मैंने ChatGPT की मदद से एक आर्टिकल राइट किया हुआ है। मैं समझ लेता हूँ कि ये वाला जो वर्ड है ये एक टाइटल है। ठीक है, हम क्या
क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने टाइटल को ऐड कर देने, ठीक है, पेस्ट कर देने। अब यहाँ पे आपको अपना जो आर्टिकल है वो करने पेस्ट। जैसा कि यहाँ पे देखिए कि मेरा ये एक आर्टिकल यहाँ पे रिटर्न है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो आर्टिकल है वो यहाँ पे पोस्ट हो चुके हैं। अब आपने कैसे इसको अच्छे से डिज़ाइन करने, क्या क्या आपने चेंजिंग करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये जो हेल्थ वाला वर्ड है वो मेन वर्ड है। आप क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे देखिए हेडिंग में चेंज कर सकते हैं, एंड अदर भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बटन शो हो रहे हैं इसकी मदद से आप जो है पेज के एंड पर भी जा सकते हैं और स्टार्ट पर भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए इसकी मदद से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन लिखी है या टेक्स्ट लिखा है, आप उसको यहाँ पे देखें लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट पर भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। अब फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड है और आपका ये वर्ड मेन वर्ड है, तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और अगर आपको यहाँ पे कोई लिंक ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एक लिंक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये देखें यहाँ पे लिंक भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे चेक करें हेल्थ का जो वर्ड है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें कि लिंक भी यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिंक ऐड किए। यहाँ पे क्लिक करके आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसको इनलाइन कोड वगैरह, इनलाइन इमेज, सारा कुछ यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और इस जो ये वर्डप्रेस का अपना एक पोस्ट एडिटर है, आप उसकी मदद से कुछ इस तरह से यहाँ पे पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। बट मैं आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपने यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है और उसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल पेज आसानी से राइट करेंगे। इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आपको फंक्शन की आसानी से समझ नहीं आएगी। तो आपने करना ये, जैसे आपने डैशबोर्ड पे आ जाना, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं लीव के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और आपने आ जाना है प्लगइन्स में, ठीक हो गया। आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पे क्लासिक एडिटर, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, अगर नहीं आता तो आप सर्च कर सकते हैं क्लासिक एडिटर को। देन आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो चुका। और अब हमने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे ये जो क्लासिक एडिटर है ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी मदद से आप आसानी से एक प्रोफेशनल पोस्ट पेज बना सकते हैं। जस्ट यहाँ पे देखें, अब मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये हमारा जो क्लासिक एडिटर है या उसकी जो प्लगइन है वो यहाँ पे एक्टिवेटेड हो। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह पेज आएगा जब आपने क्लासिक एडिटर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे आपने मेन जो टाइटल है वो देने, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगेन मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है। मैं पूरी की पूरी चले लाइन ही कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। और अब यहाँ पे मैं आर्टिकल को करने वाला हूँ पेस्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यही जो वर्ड्स हैं मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने कर दिए पेस्ट, ठीक है। अब इसकी मदद से आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ये आप देखें। जैसे कि ये एक हमारा मेन टाइटल है, हेडिंग है, हम क्या करेंगे पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करके आप इसे हेडिंग 1 में चेंज कर सकते हैं, आप हेडिंग 2 में चेंज कर सकते हैं, आप हेडिंग 3 में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हेडिंग 1 है तो यहाँ पे हम हेडिंग 1 को कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ड है ये हेडिंग 2 है, हम क्या करेंगे यहाँ पे हेडिंग 2 को करेंगे सिलेक्ट और ये देखिए हेडिंग 2 यहाँ पे आ चुका। अब अगर ये आपकी हेडिंग 3 है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके हेडिंग 3 में चेंज कर सकते हैं, ये आप चेक करें। और कुछ इस तरह से यहाँ पे आप हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको बोल्ड करने, यहाँ पे देखें बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा और यहाँ पे आप चेक करें कि आप इनको नंबर में भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैं क्या करता हूँ जी, इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उसने ख़ुद ब खुद ही ऐड किए हुए हैं। चले मैं इसको यहाँ से लाइन्स चले 4-5 बना लेता हूँ। ये देखिए एक ये लाइन है, उसने खुद ही लाइन वगैरह कर दी। चले मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ और मैं नंबर को ख़त्म करता हूँ। और ये देखिए अब मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, ये देखें तो इसने यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से पॉइंट्स बना दिए, सब हेडिंग बना दी, ये आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये नंबर्स में लगाना है तो आप नंबर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें नंबर्स को वो सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से चेंज कर देगा, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखें अगर आपको कोई मेन लाइन लिखनी है तो आप इसकी मदद से वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यहाँ पे देखें वही है अलाइनमेंट है, आप लेफ़्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि ये एक लाइन है और हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट, ये देखें जी सेंटर एंड ये देखें राइट,
ठीक है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे उसको अलाइनमेंट उसकी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिंक ऐड हो जाएगा और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप इसमें रीड मोर का जो टैग होता है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रीड मोर का टैग आ चुका है, बट यहाँ पे आपको रीड मोर लिखना भी है। अगर आप रीड मोर का टैग ऐड करेंगे तो फिर आपका जो बाकी पेज होगा वो ओपन होगा, या फिर अगर आप उसमें कोई लिंक इंडेक्स करते हैं, यहाँ पे देखें मैं अगर इसमें कोई लिंक ऐड करता हूँ तो वो भी यहाँ पे लिंक भी वर्क करेगा। कोई बंदा भी होगा वो रीड मोर के ऊपर क्लिक करेगा, उसके सामने एक और पेज आएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे देखिए अगर कोई रीड मोर के ऊपर क्लिक करेगा तो ये देखें कुछ इस तरह से पेज उसके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिंक इंडेक्स हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये बटन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारे के सारे फंक्शन वो ओपन हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखें ये लाइन है, आप इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से में लाइन भी आप वर्डिंग में दे सकते हैं। देन यहाँ पे क्लिक करके आप ये डैश वगैरह जो लाइन होती है वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखें आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये कलर मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें वो कलर यहाँ पे वर्ड्स के ऊपर आ चुका। देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अदर भी सारे के सारे कलर्स होते हैं, आप उनको यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखें आप टेक्स्ट को पेस्ट भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलर अगर आपको ख़त्म करना है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। एंड इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ करने हैं तो ये देखें इमोजीज वगैरह जैसे होती हैं या स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर भी कुछ ऑप्शन है और यहाँ से आप अनडू रीडू, अनडू का मतलब ये है कि आपको अगर आपने काम किया आप अनडू करेंगे तो वो दोबारा यहाँ पे देखें आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने अभी देखें मैं इनको करता हूँ ना ब्लैक कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, या मैं कलर को चेंज करता हूँ। आप चाहते हैं कि वही पहले वाला काम ठीक था, आप अनडू करेंगे तो वही पहला वाला जो कलर है वो आ जाएगा। जैसे कि अनडू करते तो ये देखें वो ब्लैक हो चुका है। मैं अनडू करता हूँ तो ये देखिए अब वो लाइन ख़त्म हो गया। अगर मैं अनडू अगेन क्लिक करता हूँ तो जो जो मैंने वर्क किया था वो अनडू हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आप रीडू करना है, ये देखें रीडू करेंगे मतलब वो दोबारा वो चीज़ आ जाए तो ये देखें वो कुछ इस तरह से हमने किया था वो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। ठीक हो गया। कुछ इस तरह से यहाँ पे आप ये वर्डिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो वो आपने कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे एक इमेज ऐड करनी है, क्योंकि एक पोस्ट तभी अच्छा लगता है जब उसमें कोई ना कोई अच्छा फ़ोटो हो। अब जैसे कि यहाँ पर देखें कि मेरे पास पिक्सा भी ओपन है और हमारा जो आर्टिकल है वो हेल्थ के बारे में है, तो यहाँ से मैं हेल्थ को सर्च करता हूँ और यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और हम क्या करते हैं, जैसे कोई एक इमेज डाउनलोड करते हैं या फिर चलें या नेट का इशू आ रहा है, हम क्या करते हैं अब ऐड वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड वीडियो के ऊपर क्लिक करने है आपको, देन आपको सेलेक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पे कोई एक इमेज अपलोड करना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने अपलोड कर दिया और यहाँ पे वो इमेज आ चुकी है और ये हमारी यहाँ पे गैलरी बन चुकी है। ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी में वो सारे के सारे फोटोज़ होंगे जो आपने अपलोड की है, वीडियोज़ होंगी जो आपने अपलोड की हैं। यहाँ पे आपके अपलोडेड डाटा शो होगा और अगर आपको और फाइल अपलोड करनी है तो अपने अपलोड को करना है सेलेक्ट, देन सेलेक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरी इमेज भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब आपको अगर इमेज ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आपको ये करनी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने इंसर्ट इनटू पोस्ट के ऊपर क्लिक करने हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखें वो पोस्ट में आ चुका और यहाँ पे आप इसका साइज़ वो एडजस्ट खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देखें साइज़ आप इसका बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने इसका साइज़ इतना बड़ा कर दिया। अगर आपको छोटा करना है तो आप यहीं से इसका जो साइज़ है वो छोटा भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे एक और इमेज ऐड करनी है, हम ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें कि अपलोडेड फाइल या जो भी फाइल्स आपके अपलोडेड हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट और ये देखिए अब यहाँ पर भी इमेज आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इमेज को ऐड कर सकते हैं और यहीं से आप वीडियो को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो फाइल को कर सकते हैं और इंसर्ट फ्रॉम ओरल, इसका मतलब ये होता है कि ओरल की मदद से आप यहाँ पे कोई भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ये चैनल ओपन है और ये वाली जो वीडियो है मैं इसका यहाँ पे देखें लिंक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो गया, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं उनमें अदर सोशल मीडियाज़ की वीडियोज़ भी हो रही होती है। जैसे कि यूट्यूबर होते हैं उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें उनकी यूट्यूब वाली वीडियोज़ ही इंडेक्स होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट किया और ये ख़ुद ही उसको यहाँ पे देख लेगा कि ये आपने इस वीडियो का लिंक दी है। अगर आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिंक नहीं शो होगा, आपकी ये वीडियो डायरेक्टली शो होगी। अगर उसके ऊपर कोई बंदा भी क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो यूट्यूब पर चला जाएगा। मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ये देखिए
कि यहाँ पे वो वीडियो भी कुछ इस तरह से शो हो रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। और यहीं से फिर डायरेक्टली वो वीडियो यूट्यूब पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप वेबसाइट्स के अदर लिंक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के, टिकटॉक के, फेसबुक की वीडियो को आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट आप ऐड कर सकते हैं, कोई ऑडियो फाइल आप ऐड कर सकते हैं। इसकी मदद से आप यहाँ पे उस लिंक की मदद से अपनी ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल और इमेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अब उन्हें करने पब्लिश के ऊपर क्लिक। जैसे पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें ये पब्लिश हो चुके हैं। और व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें वो जो पोस्ट है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। आप चेक करें कि ये मेन टाइटल आ रहा है, ये हेडिंग वगैरह हमने जो दी थी वो यहाँ पे आ चुकी है, इमेज आ चुकी है, ये इमेज आ चुकी है और वो वीडियो भी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर इसमें ये देखें एक चीज़ शो हो रही है कि ये अन कैटेगरी है, ठीक है। मतलब अभी ये कैटेगरीज में हमने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर हम कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, बट मैं अगेन समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये कैटेगरीज है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने कोई कैटेगरी ऐड नहीं की। अगर आप आल पोस्ट में आते हैं, यहाँ पे ये पोस्ट है, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भी आप इसको कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें, इसको अनचेक करें। देन यहाँ पे देखिए जी मैं इसको लिख लेता हूँ हेल्थ, क्योंकि ये हेल्थ के बारे में, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये पेरेंट ही रहने दें, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें। अब ये हेल्थ आ चुका, आप हेल्थ को कर लें सिलेक्ट। देन आपने करना अपडेट के ऊपर क्लिक, ठीक है। जैसे अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे ये पोस्ट अपडेट हो चुके हैं। और अब यहाँ पर देखें जो पोस्ट है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले वहाँ पे कैटेगरी कोई और शो हो रही थी, और अभी आप यहाँ पे देखें हेल्थ की कैटेगरी आ चुकी है। ये आप चेक कर सकते हैं, हेल्थ की कैटेगरी है। अगर आप हेल्थ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेल्थ का जो एक ही आर्टिकल है या पोस्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये पेजेस भी मैंने बनाना पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था। तो कुछ इस तरह से आप अपने पोस्ट को कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। मतलब एक वेबसाइट है हेल्थ के बारे में है तो उसमें अलग अलग वहाँ पे कैटेगरी भी होती है। अगर एक मिक्स वेबसाइट है उसमें स्पोर्ट का पेज है, हेल्थ का है, कुछ और भी है, तो अगर एक स्पोर्ट का हमने पोस्ट ऐड किया है तो हम स्पोर्ट वाली कैटेगरी को मेंशन करेंगे और पता चलेगा कि ये हमने पोस्ट स्पोर्ट कैटेगरी के बारे में बना है। अगर हमने एक पोस्ट हेल्थ के बारे में राइट करना है तो फिर हम हेल्थ कैटेगरी को स्टार्ट करेंगे, फिर हेल्थ कैटेगरीज में वो ऐड होगा और वहाँ पे पता चलेगा कि ये जो पोस्ट है हेल्थ के बारे में। तो कुछ इस तरह से फिर आप यहाँ पे कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं और यहीं से आप पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर आप यही पोस्ट वाला काम भी फाइवर पर करते हैं तो आप अच्छी खासी इससे अर्निंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर आप इसको ट्रैश करने है, डिलीट करने, कुछ भी करने, आप यहाँ पे इसको वो कर सकते हैं। देखिए जी ट्रैश डिलीट हो चुका, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है, आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पेज आपके सामने ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें कि मैंने पहले एक सिंपल सा बनाया था, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है वेबसाइट का, और एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक प्रोफेशनल साइट डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ें अगर आपको इनकी समझ होगी तभी आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। क्योंकि आपको पोस्ट बनाना आएगा तो आप वेबसाइट में पोस्ट ऐड कर पाएंगे। अगर आपको बटन यूज़ करना आता होगा तो आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जब आपको पता होगा तभी आप एक आसानी से जल्दी से वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो एक वेबसाइट अगर आप बनाने लग जाते हैं तो आपको साल लग जाएगा, वेबसाइट नहीं बनेगी। अगर आपको पता होगा कि ये बटन इस चीज़ के काम आता है, प्लगइन ऐसे ऐड होती है, थीम ऐसे ऐड होती है, पोस्ट ऐसे बनता है, कैटेगरी में ऐसे मेंशन करने, पेज ऐसे बनाने, अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से एक वेबसाइट डेवलप कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को पता है कि मैंने इस चैनल पर वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ और आज क्लास नंबर 4 है और मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप किस तरह से पेज और मेन्यू बना सकते हैं। और अगर आपने पहले वाले 3 क्लासेस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद आपने प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें वर्डप्रेस कोर्स के एक नाम से प्लेलिस्ट है, आपने जस्ट व्यू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करने। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें ये वो 3 वीडियोज़ हैं, 3 क्लासेस हैं जिसमें मैंने ये गाइड किया था कि आपने कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कैसे आपने वर्डप्रेस के बटन को यूज़ करना है और कैसे आपने एक पोस्ट बनाना है। आज हम गाइड करेंगे कि आपने कैसे पेज बनाने हैं और कैसे आपने मेन्यू ऐड करने हैं जो कि एक वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक देते हैं। अब अपने पेज को ऐड करने के लिए पेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो पेजेस हैं आपकी वेबसाइट में वो यहाँ पे शो जाएंगे। आपने करना ये कि जस्ट आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको
जो भी पेज ऐड करने हैं जस्ट आपने पहले उसका यहाँ पर नाम देना। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ जी होम, इसके बाद कर लेते हैं पब्लिश के ऊपर क्लिक। अब जब पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे वो पेज ऐड हो जाएगा। अब आपको ऐड न्यू के ऊपर अगेन क्लिक करने, और अब यहाँ पे देखिए जैसे कि एक वेबसाइट में होम अबाउट अस के ये पेज होते हैं, तो यहाँ पे आप अबाउट अस भी टाइप कर देंगे और यहाँ पे देखिए ये भी हमारा एक पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब अबाउट अस में मैं ये बोल देता हूँ जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे सब मेन्यू बनाऊंगा, सब उनकी हेडिंग होगी, सब आइटम होंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बस ऐसे आप लोगों को फर्जी समझाने के लिए माई एज यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। और आपने पेज के नाम अपनी वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से देने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने माई एज भी यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसके अलावा चले मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी माई जॉब टाइप कर लेते हैं। चले आपको समझाने के लिए पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड इसके अलावा ऐड न्यू के ऊपर अगेन क्लिक करते हैं और अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ बस सब्सक्राइब। ठीक है, चलें ये सब्सक्राइब, तो ये मैं पब्लिश कर ले। तो ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सब मेन्यू बनाना सिखाऊंगा। ऐड के ऊपर अगेन क्लिक करते हैं और क्योंकि यहाँ पे देखिए जी मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे 2-3 चैनल है, मैं यहाँ पे चैनल्स भी टाइप कर लेता हूँ एक पेज बनाने के लिए। और ये देखें ये पेज जो है वो हमारे सारे के सारे यहाँ पे बन चुके हैं। ये आप देखें अबाउट अस का, चैनल का, होम का, माई एज, माई जॉब, ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे के सारे यहाँ पे पेज बन चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं वेबसाइट को विजिट करूँ, यहाँ पे देखिए विजिट साइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने वो सारे के सारे पेज शो हो चुके हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। अबाउट अस का आ चुके हैं, चैनल्स का आ चुके हैं, होम का आ चुका है, माई एज, माई जॉब, ये सारे के सारे आ चुके हैं। तो हमने मेन्यू कैसे बनाने, मेन्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखें कि अभी अबाउट अस है तो ये माई एज वाला या माई जॉब वाला इसके नीचे कैसे आएंगे, सब हेडिंग कैसे बनेंगे, सब आइटम कैसे बनेंगे या सब मेन्यू कैसे बनेंगे। पेज को ऐड करने के बाद जस्ट आपने अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करने और यहाँ पे पहले है थीम्स। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाती हैं और अगर आप इनमें से कोई एक्टिवेट करेंगे तो फिर आपके सामने वेबसाइट उस लुक में शो होगी। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको एक्टिव कर लिया और अभी मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रही है, बट मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमारे सामने अब एक और लुक आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि हमारे सामने अब ये लुक आ चुका और ये हमारे सारे के सारे पेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हमने करना ये कि पेज तो हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, हमने अब इनमें सब मेन्यू ऐड करने। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए अबाउट अस है तो अबाउट अस में माई एज या माई जॉब आना चाहिए। ठीक है, अगर होम है तो उसमें भी कोई अगर हमने कुछ और ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे चैनल्स का एक बटन है या पेज है तो चैनल्स में मेरे सारे के सारे जो चैनल होंगे वो लाइन वाइज शो हो, ये ना कि पेज में शो हो, कुछ इस तरह से यहाँ पे शो ना हो, वो सब आइटम बने। कैसे बनेंगे, आपने आ जाना जी मेन्यू के ऊपर क्लिक करके। जैसे मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये सारे के सारे पेजेस ऑलरेडी बने हुए शो हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे यहाँ से भी आप मेन्यू का कोई भी नाम देके क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका मेन्यू बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके सारे के सारे पेजेस भी आ रहे हैं। अब ने करना ये कि जैसे कि यहाँ पे देखिए अबाउट अस है तो अबाउट अस में माई एज या माई जॉब आना चाहिए। आपने जस्ट इसे ड्रैग करने कुछ इस तरह से, ये देखें सब आइटम बन चुका है। माई जॉब में आएंगे, ये देखें ये भी एक सब आइटम बन चुका है, ये आप चेक करें कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब अगर माई जॉब में भी आपको अलग से बताना है वो भी बन सकते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे, अब मैं सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये हमारा मेन्यू है वो सेव हो चुका है और हम आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। अभी देखें अबाउट अस पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ बट कुछ नहीं आ रहा। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और अभी आप ये देखें अबाउट अस के ऊपर मैंने ड्रैग किया तो माई एज और ये माई जॉब आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, माई एज एक ये शो हुआ, फिर माई एज के बाद माई जॉब आ रहा है, बट वो क्यों हुआ, ये देखें कि मैंने कुछ इस तरह से इसे ड्रैग किया। अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूं, यहाँ पे देखें जैसे कि यहाँ पे देखें यहाँ पर ये सेट हो जाए। ठीक है, अब मैं सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे सामने अब दोनों इस तरह से शो नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ जाए। अबाउट अस ये देखें अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब अगर मुझे माई जॉब में अगर कोई और पेज शो करने में वो कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए माई जॉब में हम शो कर लेते हैं ऑनलाइन, क्योंकि मेरी जो जॉब है वो ऑनलाइन है। ठीक है, अब ये देखें कि अबाउट अस के 2 पेज है, फिर माई जॉब में ऑनलाइन आएगा। सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ और ये देखें अबाउट अस
माई एज और ये माई जॉब, ये ऑनलाइन। तो आप यहाँ पर मेन कीवर्ड देंगे, जैसे कि होम आ गया, अबाउट अस आ गया, चैनल आ गया, जो मेन वर्ड है वो आप देंगे। फिर उसी में आपने सब मेन्यू बनाने हैं ताकि आपका जो यूज़र है वो यहाँ पे इरिटेट ना हो जाएगी। इतने पेज यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगर वो अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेगा, एक प्यारा सा लुक क्या आएगा कुछ इस तरह से, वो यहाँ पे पेज को चेक करेगा। अगर चैनल में आता है, जैसे कि यहाँ पे देखें, चले मैं चैनल्स में ऐड करके दिखा देता हूँ। अब देखिए जी चैनल है, चैनल में चले हम बोल देते हैं कि एक सब्सक्राइब वाला पेज है, ये सब्सक्राइब, ठीक है, ये आप चेक करें। अब इसी में एक सैम्पल पेज है, मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 पेज ऐड हो चुके हैं। मैं सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं पेज को यहाँ पे करूँगा रिफ़्रेश, और यहाँ पर आप देखिए कि आप चैनल में सब्सक्राइब और सैम्पल पेज है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब अगर कोई जो मेन्यू है वो 2 बार ऐड हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए होम का 2 बार आ चुका है, हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं इसको अगर रिमूव करना चाहूँ, आप यहाँ पर रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे, वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। पेज को अगेन रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नहीं होता, मैं यहाँ पर पेज को हाँ मैंने सेव नहीं किया था, हम सेव करेंगे तभी वो हमारा वर्क सेव होगा। अब मैं पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ से वो होम ख़त्म हो गया। अब होम आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसे कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, अब आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए होम बिल्कुल नीचे है, तो आप इसका यहाँ पे खुद एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आप ड्रैग कर जाएंगे सबसे ऊपर, ठीक है। अब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा, ये देखें और ये सेव हो चुका। अब मैं यहाँ पर इसको चेक कर लेता हूँ, ये देखें होम फर्स्ट पे आ चुका। अब अगर मुझे ये प्राइवेसी पॉलिसी से ऊपर अबाउट अस चाहिए तो हम इस तरह से ड्रैग कर देंगे, हम सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए जी होम, प्राइवेसी पॉलिसी और ये अबाउट अस। एक मिनट यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें सब आइटम बन गया है, तो हम इसको सब आइटम नहीं बनाएंगे, हम इसको ये कुछ इस तरह से सेव करेंगे, सेव मेन्यू, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लें, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं। ये देखिए होम का पेज, अबाउट अस का माई जॉब ऑनलाइन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये चैनल, ये आप सैम्पल पेज। तो इस तरह से आपके यहाँ पे पेज बन जाएंगे और इस तरह से आप यहाँ पे वेबसाइट में मेन्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। और बाद में ये हेडर, बैकग्राउंड, ये थीम ऑप्शन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि आपने किस तरह से इस पेज को यूज़ करने। इस क्लास के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उससे पहले आप चैनल को विजिट करके वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे स्किल सीखे हैं जिन्हें आप सीख के इंटरनेट से लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने इस चैनल पे वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज क्लास नंबर 5 है। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से प्लगइन्स और थीम्स को इंस्टॉल करने और किस तरह से आपने कस्टम प्लगइन और थीम्स को अपलोड करने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है और अगर आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है तो आपने प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले तो आपकी जितनी भी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए ये प्लगइन का पेज है और ये सारी की सारी प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल है। अगर आपको एक्टिवेट करनी है प्लगइन तो आपने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो आपने डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपको प्लगइन डिलीट करनी है तो आपने डिलीट के ऊपर क्लिक करना है, वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। और अब अगर आपको खुद से कोई यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करनी है तो वो आपने कैसे करनी है, जस्ट आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह पेज आएगा और यहाँ पे सब प्लगइन शो होती हैं। अगर आपने यहाँ से कोई इंस्टॉल करनी है तो आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर आपको कोई और यहाँ पर ऐड करनी है तो आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एसईओ के एक प्लगइन नीड है तो आपने एसईओ सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे ये आप देख सकते हैं कि एसईओ की जो प्लगइन है वो यहाँ पे आ चुकी है। और अगर आपको किसी प्लगइन का खुद से नाम आता है तो वो भी आप यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वो यहाँ पर प्लगइन आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कि मैंने जस्ट ELEM लिखा है तो यहाँ पे देखिए उसके रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर प्लगइन्स है वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब जो भी आपको प्लगइन इंस्टॉल करनी है जस्ट आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एसईओ की ये योस्ट एसईओ जो प्लगइन है इसको इंस्टॉल करता हूँ। आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग हो रही है और जब इंस्टॉलिंग हो जाएगी उसके बाद आपने प्लगइन को एक्टिवेट करना होता है।
ठीक हो गया। अब जब आप इंस्टॉल करेंगे तब आप प्लगइन को जस्ट यहाँ पे देख पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए अब जो ये प्लगइन है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें यूज्ड एसईओ वो यहाँ पे प्लगइन शो हो चुकी है। और अगर आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने उस प्लगइन की जो सेटिंग है वो ओपन होगी। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि योस्ट का जो डैशबोर्ड है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। और अगर आपको फीचर्स चेक करने हैं तो अपनी फीचर्स के ऊपर क्लिक करना है। ये आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी प्लगइन में इशू होगा, प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट होगी वो यहाँ पर शो होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबमास्टर टूल है, इसके अलावा अदर भी यहाँ पे ऑप्शन है। और ये हर प्लगइन का अलहदा से यहाँ पे आपके सामने पेज होंगे, अलग अलग ऑप्शन होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एलिमेंटर है हमारे सामने, और एलिमेंटर की अगर मैं सेटिंग में आ जाऊँ, ये देखिए एलिमेंटर की सेटिंग, और एलिमेंटर की सेटिंग हमारे सामने कुछ इस तरह से आती है। आप चेक कर सकते हैं एडवांस वगैरह, मतलब ये जितने भी प्लगइन है उनके यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है हर प्लगइन के हिसाब से। ठीक हो गया। अब अगर आपने यहाँ पर खुद से कोई थीम अपलोड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहीं से गो प्रीमियम कर लेते हैं और इसके अलावा या फिर आपको कोई फ्रेंड जिप फाइल में प्लगइन दे देता है, तो वो आपने कैसे अपलोड करनी है। जैसे आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह पेज आता है। तो आपने अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपने प्लगइन की जो फाइल है उसको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे सामने अपलोड करने का पेज आ चुका है और यहीं से आपने प्लगइन को अपलोड करना है। ये आप देख सकते हैं कि आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपकी वो प्लगइन पड़ी है, जैसे कि यहाँ आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे एक प्लगइन मौजूद है। चले मैं आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं कि एलिमेंटर प्रो की ऑलरेडी थी। चले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए एलिमेंटर प्रो की जो प्लगइन है यहाँ पे शो हो गई है। अब अपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने, और जैसे आप इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर वो फाइल ठीक हुई तो यहाँ पर आपकी जो प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड हो जाएगी और उसके बाद आपने इसे एक्टिवेट करने और फिर आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा अपलोडिंग पे और ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। और जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके बाद आप इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके मतलब आप इसको यूज़ कर पाएंगे। पर ये आप चेक कर सकते हैं कि उसने शो कर दिया कि एलिमेंटर प्रो वर्जन वगैरह सारे आ चुके हैं और अपलोडेड जो हम ये कर रहे हैं और ये वर्जन वगैरह सारे आ चुके हैं। अगर आप इसको, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो बोल रहे हैं तो आप कर लें, नहीं तो अगर आपने कैंसिल करना तो आप कैंसिल कर दें। मतलब इस तरह से आपने प्लगइन को इंस्टॉल कर लेने। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि आपने यहाँ पर कैसे थीम्स को ऐड करने, कैसे आपने खुद से जो आप, अगर आपके पास कोई थीम है वो आपने कैसे अपलोड करनी है। आपने आ जाना है डैशबोर्ड पे और ये देखिए वो सारे के सारे पेज हमारे सामने शो होते हैं। आपने अपीयरेंस के ऊपर आने और ये देखिए थीम्स का बटन है, आपने थीम्स के ऊपर क्लिक करने और यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी ऑलरेडी यहाँ पर थीम्स मौजूद है हमारे सामने। ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पे कोई थीम सर्च करनी है तो आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डीवी सर्च करूँ तो ये देखिए डीवी था हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपको ऐड न्यू करनी है तो आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये दो बटन है, ऐड न्यू या फिर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह पेज आता है और यहाँ पर आपको थीम्स कुछ मिल भी जाती हैं। और अगर आपको खुद से अपलोड करनी है वो आपने कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ, और थीम्स आपने डाउनलोड कहाँ से करनी है मैं आपको वो भी बताता हूँ। बट उससे पहले अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो यार वर्डप्रेस का आप ये देखिए मेरे चैनल को विजिट करने, प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्डप्रेस कोर्स के नाम से। ये 4 वीडियोज़ आप वॉच कर लें और ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे सामने अगर आप लेटेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फ्री में यहाँ पर लेटेस्ट थीम्स होंगी आप उनको यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देखें ये बहुत सारी थीम्स हमारे सामने आ चुकी हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और अब आपने प्रीव्यू करना है कि ये जो थीम है अगर मैं अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करता हूँ तो मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी। आपने प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस थीम का जो प्रीव्यू होगा वो यहाँ पर शो होगा कि अगर आप इस थीम को यूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए लोड हो रहा है, बट उससे पहले अगर आपको थीम यहाँ पे ये देखिए चले हो चुके हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। जो भी पेज वगैरह हैं थीम के वो यहाँ पर शो हो चुके हैं और ये उसका होम पेज वगैरह यहाँ पे होगा, सारा आप चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आपने खुद से थीम कैसे डाउनलोड करनी है। अपने गूगल पर आना है और यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे वर्डप्रेस थीम्स,
जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जहां पर आपको बहुत सारी थीम्स मिलती हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब आप किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लें, जैसे आप ओपन करेंगे ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे सामने अब यहाँ पर थीम्स शो होती हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि अब यहीं से आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे। ये देखिए डीवी थीम मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सीड प्रोड थीम मौजूद है। इसके अलावा ये देखिए आस्ट्रा थीम मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी की सारी थीम्स हमारे सामने आ चुकी हैं, ठीक है। ये आप चेक करें और यहाँ से जो भी आपको थीम डाउनलोड करनी है, जस्ट आपने उसके लिंक के ऊपर ये देखिए जो नाम वगैरह ये एक लिंक होता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने उसका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ओपन हो रहा है। और अब यहाँ से आपने उस थीम को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद फिर आपने आ जाना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है और ये यहाँ पे देखिए आप परचेज़ कर सकते हैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके, और फ्री में भी आपको मिल सकती हैं। अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे वर्डप्रेस थीम्स के साथ, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे फ्री, तो अब आपके सामने यहाँ पर फ्री की थीम्स आ जाएंगी। ये आप चेक कर सकते हैं, ये लिस्ट होती हैं और यहीं से आपने थीम्स को डाउनलोड कर लेना है और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी थीम्स मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखें ये इनमें से जितनी भी हैं तकरीबन ये फ्री वाली भी होंगी और इनके भी प्रीमियम होते हैं, बट आपको फ्री में भी मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक हो गया। फिर आपने वही एक जिप फाइल होगी, आपने आ जाना है अपने डैशबोर्ड पर, अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें ये जो उस फाइल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इस टाइम भी मेरे पास थीम्स मौजूद हैं। ये आप चेक करें, ये सारी की सारी थीम मौजूद है, डीवी थीम मौजूद है एंड इसके अलावा ये देखें ये थीम मौजूद है। जो भी थीम आपके पास है उसकी फाइल आपने जस्ट सेलेक्ट करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए फिर इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए अभी ये वाली जो थीम है यहाँ पे हमारे सामने इंस्टॉल होगी। आपने फाइल को सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर थीम जो है वो इंस्टॉल होने लग जाएगी। और फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे खड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये वेबसाइट है या फिर ये हमारे सामने वेबसाइट आ चुकी है। कोई भी वेबसाइट, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स होती हैं और आपको ये चेक करने कि ये जो वेबसाइट है ये किस थीम पर चल रही है, तो आपने ये देखें 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें, देन मोर टूल्स में आ जाएँ। ये डेवलपर टूल्स होता है और यहाँ पे आप आ सकते हैं सोर्स में या एलिमेंट्स में और आप यहाँ पर कंट्रोल F करके मतलब फाइंड जो पेज है उसको ऑन करके यहाँ पर थीम सर्च करेंगे तो आपके सामने थीम का जो नाम है वो आ जाएगा और फिर आप उस थीम का जो भी नाम होगा वो आप गूगल करेंगे, वो थीम आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप किसी दूसरी वेबसाइट की थीम के बारे में भी जान सकते हैं। और यहाँ पे ये थीम हमारे सामने अभी यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है और यहाँ पे भी बहुत सारी थीम्स होती हैं। अगर आपको यहीं से कोई फ्री वाली करनी है, अगर आपको ये अच्छी लग जाती हैं तो आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करनी है और ये देखिए इंस्टॉलिंग, ठीक है। अगर आपको खुद से अपलोड करनी है तो आपने यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है और अगर आपको यहीं से करनी है तो फिर आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करनी है। और ये देखिए अभी थोड़ा इशू आ रहा है, मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे वो जो थीम है हमारी अपलोड हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपने कस्टम थीम्स और कस्टम प्लगइन्स को अपलोड करने, आप गूगल से डाउनलोड्स कर सकते हैं, उनकी फाइल्स को आप अपलोड कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने कैसे थीम्स को कस्टमाइज करने और किस तरह से आपने हेडर फुटर उनमें सेटिंग करनी है और कैसे आपने सेक्शन ऐड करने और किस तरह से कमेंट का सेक्शन होगा, कैसे आप उसमें कैटेगरी के सेक्शन बना सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपने रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने इस चैनल पर वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज क्लास नंबर 6 है। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से एक थीम को कस्टमाइज करना है, मतलब आपने पूरी की पूरी वेबसाइट की सेटिंग कैसे करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है वर्डप्रेस के नेम से। आप इसे ओपन करें, जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले वाली 5 क्लासेस मिल जाएंगी, आप इन्हें वॉच कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे गाइड किया था कि आपने कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, कैसे आपने डैशबोर्ड को यूज करना है, कैसे आपने एक पोस्ट डिजाइन करना है और किस तरह से आपने पेज और मेन्यू को बनाना है और किस तरह से आपने थीम्स और प्लगइन्स को अपलोड या फिर इंस्टॉल करने। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपने पहले आ जाने हैं थीम्स में। अब यहां पे देखिए मेरे पास थीम्स ओपन है और मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने कैसे अपलोड करने, कैसे आपने इंस्टॉल करने और कैसे आपने एक्टिवेट करने।
बट मैं आपको ये बताता हूँ कि जितनी भी थीम्स होती हैं उनको डिज़ाइन करना, कस्टमाइज़ करना, हर थीम का जो मेथड है वो अलग अलग होता है। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास आस्ट्रा की थीम जो है वो एक्टिव है। अगर मैं कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे सामने अब ये कुछ इस तरह से पेज आएगा और यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं। बट अगर मैं इसको अभी यहाँ पे ख़त्म करूँ और मैं आप लोगों के सामने अभी इस थीम को एक्टिवेट कर दूँ, एक्टिवेट होने तक अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना बिल्कुल फ्री है और चैनल पे नया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेने। अब यहाँ पे देखें कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करते हैं और अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि इस थीम को एडिट करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे शो हो चुकी है, पूरी की पूरी थीम यहाँ पे शो हो चुकी है और ये देखें चंद एक ऑप्शन है जिनको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से हम सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। बट जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो अक्सर थीम में एक ही होता है, मतलब जितनी भी थीम्स होती हैं उसी फंक्शनैलिटी पे वर्क करती हैं, जो कि यहाँ पे ये आस्ट्रा वाली थीम है। मैं इसको एक्टिव करता हूँ और अब आपने आ जाना है कस्टमाइज वाले पेज पे और ये जो अब आप ऑप्शन देखेंगे ये सारी की सारी थीम्स में ऐसे ही होते हैं। चंद एक ऐसी थीम्स होती हैं जिनमें थोड़ा मेथड डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे देखिए अक्सर जितनी भी थीम्स हैं उनमें यही ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद थीम का नाम आएगा एंड यहाँ पे देखें आपने करना है ग्लोबल के ऊपर क्लिक और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने फॉन्ट्स के डिज़ाइन आएंगे। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं हमारी पूरी वेबसाइट इस फॉन्ट पर आ जाएगी। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं हमारी पूरी वेबसाइट इस फॉन्ट पर आ जाएगी। तो हम यहाँ से फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी बेस फॉन्ट का बटन है और यहाँ पे हम बॉडी के फॉन्ट अलग कर सकते हैं, हेडिंग के हम अलग कर सकते हैं। अगर आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर हमने बॉडी का फॉन्ट चेंज करने तो जो भी आपने लगाना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं खुद से। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने 128 किया तो ये देखिए 128 का साइज़ यहाँ पे आ चुका है और अगर मैं इसको यहाँ पे पहले वाले पे ले जाऊँ तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हेडिंग के फॉन्ट है, ये देखिए हेडिंग 1 सारा कुछ जो पोस्ट में होता है, हेडिंग 1 होती है, हेडिंग 2 होती है, हेडिंग 3 होती है। तो आप यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इनके फॉन्ट्स भी अलग रख सकते हैं, बट आप एक ही फॉन्ट को यूज़ कीजिएगा वो बेस्ट रहता है। अगर आप अलग यूज़ करेंगे तो जो वेबसाइट है बोरिंग सी लगती है, बट आप चेंज कर सकते हैं। मेरा मकसद था आप लोगों को बताना। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ बैक आ जाता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करता। अगर आपने सेव करना है तो अपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करने। अब यहाँ पे देखें कलर का बटन है और यहाँ पे आप वेबसाइट के जो थीम का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, आप लिंक्स का चेंज कर सकते हैं, हेडिंग का चेंज कर सकते हैं, बॉडी का चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं और पूरी वेबसाइट का कलर भी आप यहाँ पे जो भी आपको लगाना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें साइड बैकग्राउंड ये मैंने अभी लगा दिया। कंटेंट बैकग्राउंड अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे लगाएंगे तो वो जो कलर है वो यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए मैंने कुछ ये भी कर दिए। अब ये आप चेक कर सकते हैं, ये कलर यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे इन्हें ब्लैक कर दूँ या रेड कर दूँ तो यहाँ पे ये अभी रेड हो जाएंगे। ठीक हो गया, अभी यहाँ पर आते हैं और मैं इसको रेड करता हूँ और मैं इसको भी यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ये अभी देखें कि ब्लैक कलर यहाँ पे एक आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई यहाँ पर लिंक्स आएंगी उनका जो कलर होगा वो यहाँ पे रेड आएगा। ठीक है, अब ये देखें कंटेंट का जो कलर है वो बैकग्राउंड ब्लैक है। अगर मैं इसको रेड कर दूं तो यहाँ पे ये अभी रेड हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब जब ये आप सेटिंग कर रहे होते हैं उसी टाइम नहीं होगा, थोड़ा टाइम ये लेगा, लोडिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कलर जितने भी होंगे आपने जो भी सेट किए होंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे। अगर आपको सेट करने अपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करने, अब मैं इसको नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बटन, अगर आप बटन में आते हैं तो यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बटन पर बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर आप दे सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, पैडिंग वगैरह आप यहाँ पे ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। बटन्स की अलग अलग बटन जितने भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बटन है, ये बटन है, ये बटन है। ठीक है, ये सारे जो बटन होते हैं आप इनको यहाँ पे खुद से एडिट कर सकते हैं, बट मैं अभी इनको एडिट नहीं कर रहा, मैं इनको ख़त्म कर लेता हूँ। अगेन कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे सामने अब यहाँ पे अगेन कस्टमाइज़ वाला पेज आ जाएगा। आप
आपको ये तकरीबन समझ आ गई होगी कि आपने कैसे फ़ॉन्ट्स की सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे हेडर जो कि मेन काम है, अगर वो ऊपर वाला आप मैन स्किप भी कर देते तो कोई मसला नहीं था, बट ये आपने स्किप नहीं करना। अब ये देखें जी साइट टाइटल एंड लोगो, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये साइट का टाइटल है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्विटर को ख़त्म कर दूँ तो ये देखिए वो ख़त्म हो चुका। और यहाँ पे अगर टैग लाइन आपको बंद करनी है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले साइट टैग लाइन को बंद करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। टैग लाइन वो होता है कि एक ऊपर टाइटल होते हैं और आप नीचे मेंशन करेंगे कि ये वेबसाइट इसका नाम ये है और इस वेबसाइट में ये चीज़ें होती हैं, मतलब आप वहाँ पे कैटेगरी या थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैं डिस्प्ले करता हूँ, यह मैंने लिखा है यूट्यूब चैनल फाइवर अपवर्क। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ख़त्म करना चाहूँ तो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं अगेन ऐड करना चाहूँ वो यहाँ पे अगेन ऐड हो जाएगी। यहाँ पे साइट के टाइटल है, मैं ट्विटर लिखता हूँ तो ये देखें ट्विटर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये साइट का टाइटल है और ये टैग लाइन है। अब यहाँ पे देखें साइट आइकन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट का जो आइकन होता है, फेव आइकन होता है, वो शो होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें ये वर्डप्रेस का शो है, ये वर्डप्रेस का शो है, ये यूट्यूब की वेबसाइट है और यहाँ पे यूट्यूब की वेबसाइट का एक आइकन आ रहा है। आप कैसे लगा सकते हैं, आप सेलेक्ट साइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन जो भी आपको आइकन लगाना है आप उसे यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट। अब ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आप चेक करें। तो आपने करने पब्लिश के ऊपर क्लिक। अब देखिए मैंने पब्लिश कर दिया और ये आप देखें कि पहले यहाँ पे वर्डप्रेस था और अभी ये हमने जो लोगो लगाया वो यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे हेडर की जो सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखें जी ये तो था जस्ट साइट का लोगो टाइटल वगैरह। अब यहाँ पे देखें सर्च का बटन है, ठीक है, और ये वो सर्च का बटन खड़ा है। अगर आपने ये ख़त्म करने आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अकाउंट है और इसमें आप एवेटर वगैरह टेक्स्ट वगैरह जो भी आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें टेक्स्ट, ये माई अकाउंट आ गया। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें एक इमेज हमारी यहाँ पे शो होगी। आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आइकन शो हो रहा है। अगर हमने इसे ख़त्म करना है तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे कोई अगर हमने लॉगिन का लिंक वगैरह चेंज करना है, यहाँ पे हमने कोई और लिंक ऐड करना है, वो हम यहाँ से लिंक भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो न्यू टैब में ओपन होना चाहिए उसी टैब में, फॉर एग्जाम्पल ये एक लिंक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये उसी टैब में ओपन हो रहा है। अगर ये चीज़ ऑन होती तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो एक न्यू टैब में, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से वो ओपन होता एक न्यू टैब में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक। ये चीज़ आपको समझ आ गई। मैं अब आ जाता हूँ बैक अगेन और ये आप देखें जी प्राइमरी मेन्यू। अगर आप अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेन्यू वगैरह वेबसाइट में जितने भी होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। बट इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा जिसमें विजेट और ये चीज़ें बताऊँगा। मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देखिए ब्लॉग है और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ब्लॉग की सेटिंग कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो ब्लॉग है वो किस तरह से शो हो। ये देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वेबसाइट का जो ब्लॉग है वो इस ब्लॉग है इस डिज़ाइन पर आ जाएगा। ये देखेंगे ये बॉक्स डिज़ाइन है और इस पर जितने भी ब्लॉग होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। अगर मैं ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करूँगा फिर वेबसाइट के जितने भी पोस्ट होंगे या जितनी भी वहाँ पे चीज़ें हमने ऐड की होंगी वो इस डिज़ाइन पर शो होंगी। जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे चेक करें कि आप स्लाइड बार का लेआउट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जी मेटा है जिसमें कमेंट्स कैटेगरी और ये अथर शोअर है, ये आप चेक करें। ये है कमेंट वाला सेक्शन। अगर मैं इसे बंद करना चाहूँ तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, कमेंट वाला जो सेक्शन है ये एक अलग सेक्शन है। यहाँ पे बटन्स होते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बटन दिखाता हूँ वेबसाइट के होम पेज पर आके, मतलब यहाँ पे इसके बैक पेज पर होम पेज पर ये पोस्ट मैंने ओपन किया हुआ था। अगर मैं हम इस होम पेज पे आते हैं क्योंकि हम होम पेज की सेटिंग कर रहे हैं, ये देखें ये कमेंट है। मैं इसको बंद करता हूँ तो ये देखिएगा अभी यहाँ पे 1 कमेंट है बट ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ
तो यहाँ पे देखें वो कमेंट शो हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम कैटेगरी को ऐड करना चाहें, कमेंट्स को ऐड करना चाहें, पब्लिश डेट वगैरह, टैग वगैरह, वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके बाद आता है फुटर। ये वेबसाइट का हेडर होता है, ये बॉडी समझ लीजिए और ये फुटर समझ लीजिए, ठीक है। फुटर को चेंज करने के लिए आप फुटर के ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखें कॉपीराइट का बटन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। मैं अगर इसको ख़त्म कर दूँ तो ये देखिए यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसका हम साइज़ अगर एडजस्ट करना चाहें वो भी हम यहीं से कर सकते हैं। अगर हमने इसका कलर चेंज करना है वो भी हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने बोल्ड करना है तो हमने बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखें ब्लैक, ये बोल्ड, यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। तो आप यहाँ पे ये कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और डाटा को अगर आपने सेव करना है पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं अगेन बैक और यहाँ पर आप देखें जी साइट आइडेंटिफाई, यहाँ पर भी वही पेज है। मतलब वेबसाइट का अगर आपने फेव आइकन वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ से साइट का जो लोगो वगैरह है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टाइटल आपने ऐड कर लिया था, टैगलाइन आपने ऐड कर ली, लोगो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये मैं स्किप कर लेता हूँ, चलें। अब ये देखें ये लोगो सेट हो चुका है। लोगो जितना जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं और उसका जो साइज़ है वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें जहाँ वो बेस्ट लगे आप वहाँ पे वो साइज़ आप यहाँ पे रखेंगे। अगर आप इसे बड़ा कर देंगे तो ये अजीब सा लगेगा। ये देखिए अगर ये वाला साइज़ रहेगा तो ये यहाँ पे एक अच्छा लुक देता है, ये आप चेक करें। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये जो लोगो है वो लगा सकते हैं। इसको मैं पब्लिश करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं बैक आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं अगेन बैक करता हूँ और ये देखिए जी मेन्यू है। अगर आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अगर आप मेन्यू 1 के ऊपर क्लिक करेंगे ये सारे के सारे मेन्यू हैं, ये सारे के सारे मेन्यू बने हुए हैं। और इस पर मेरी ऑलरेडी पूरी की पूरी क्लास बनी हुई है कि आपने कैसे मेन्यू की सेटिंग करनी है। अगर आप कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सब मेन्यू बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आप चैनल विजिट करके इसको मेन्यू को समझ सकते हैं कि मेन्यू को कैसे ऐड करना है और मेन्यू है क्या, ठीक है। ये आप चीज़ ज़रूर क्लास वॉच कीजिएगा, या अगर आपने वॉच की हुई है तो आपको ये पता होगा कि आपने कैसे मेन्यू की सेटिंग करनी है, कैसे आपने न्यू मेन्यू ऐड करने और किस तरह से आपने सब मेन्यू ऐड करने, कैसे आपने एक हेडिंग या सब हेडिंग, वो सारा कुछ मैंने वहाँ बताया हुआ है। इसके बाद है विजेट, और विजेट पर मैं पूरी क्लास लेके आऊँगा। होम सेटिंग पर आते हैं और ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक स्टैटिक पेज शो है और यहाँ पर यूर लेटेस्ट पोस्ट है। अगर आप यूर लेटेस्ट पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो कुछ इस तरह से जो भी लेटेस्ट पोस्ट होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, 3 पोस्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर हम स्टैटिक पेज करते हैं यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे कौन सा पेज पहले शो हो। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ जी यहाँ पे सैम्पल पेज शो हो तो पूरी वेबसाइट का जो पहला पेज है मतलब वो सैम्पल पेज पे आएगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें जी होम पेज, जैसे कोई बंदा वेबसाइट पर आएगा उसके सामने मेरे पोस्ट शो नहीं होंगे, एक ही पोस्ट शो होगा जो मैंने ऐड किया होगा या पेज शो होगा। जैसे कि आप देखें ये सैम्पल पेज हमने ऐड किया तो वो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे माई एज का जो पेज ऐड कर दूँ तो माई एज का जो पेज है वो यहाँ पे शो होगा, जिसमें जस्ट टाइटल है, बाकी बॉडी में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को ओपन कर लूँ, इसका जो पेज सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट पेज भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह लगाना है या जो भी आपको लगाना है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप सारे के सारे पोस्ट यहाँ पे शो करना चाहते हैं या आप एक ही पहले पोस्ट शो करना चाहते हैं। अगर आप एक पोस्ट शो करेंगे उसके बाद फिर नीचे अब जितने भी पोस्ट होंगे उसकी आप अलग से विजेट्स ऐड कर पाएंगे, बट वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तो कुछ इस तरह से आपने सेटिंग करनी है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। और यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करके भी आप सेटिंग में जा सकते हैं। डिज़ाइन में आप आके ये देखें जी बॉटम के कलर वगैरह हैं, बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ये देखिए साइज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स हैं इनका अगर आपको कलर चेंज करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप सिलेक्शन करें फ़ॉन्ट की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे उनका जो साइज़ वगैरह है वो आप एडजस्ट करें और उसका जो कलर है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं डिज़ाइन में आके, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप सारा कुछ कर सकते हैं। और ये विजेट वाला पेज है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि आपने कैसे शेयर का बटन देना है, कैसे अपने सोशल के बटन को ऐड करना है और ये कैसे सोशल लिंक्स शो होंगे, कैसे इनके डिज़ाइन बनते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा। तो कुछ इस तरह से आपने एक थीम को कस्टमाइज़ करना है। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने इस चैनल पर वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज क्लास 7 है। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से विजेट्स को ऐड करना है और कैसे आपने विजेट की सेटिंग करनी है। आपने सबसे पहले वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपीयरेंस में आना है और यहाँ पे देखिए बटन है विजेट्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने विजेट का पेज आ जाएगा और विजेट को आपने कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पहले आप सीख लें कि विजेट होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वेबसाइट ओपन है और ये वेबसाइट का यहाँ पे देखिए ये होते हैं हेडर, ठीक है, ये स्लाइडर होता है और ये फुटर होता है, ठीक है। अब स्लाइडर में आपको कुछ ऐड करना है तो वो आप विजेट की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको फुटर में कुछ ऐड करना है तो वो भी आप विजेट की मदद से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर तो आपके पोस्ट शो होते हैं एंड अदर जो भी डाटा वगैरह होता है वो यहाँ पे शो होता है। तो मतलब आप स्लाइडर और फुटर में विजेट की मदद से जो भी आपको ऐड करने आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक डेस्कटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको एक इमेज राइट करनी आप कर सकते हैं, लेफ़्ट करनी आप कर सकते हैं, जहाँ भी आपको इमेज रखनी होती है आप रख सकते हैं। तो ऐसे ही विजेट की मदद से आपने एक फोल्डर बनाना होता है और वेबसाइट में आप जहाँ भी उसे रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने विजेट का पेज ओपन है और ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ओके का एक जो पेज है वो यहाँ पे शो है। अगर मैं यहाँ पे ओके की जगह सब्सक्राइब लिख लूँ, ये देखें जी सब्सक्राइब, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और मैं अपडेट कर दूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पेज को रिफ़्रेश करके कि यहाँ पे ओके की जगह अभी सब्सक्राइब लिखा हुआ है। ये देखें सब्सक्राइब आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, ये वर्ड्स की अलाइनमेंट सेट नहीं है, वो कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्लाइडर आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फुटर एरिया सारा का सारा और पहले हम स्लाइडर की सेटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले रिसेंट पोस्ट शो हो रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये देखिए ये रिमूव हो चुका, ठीक है। ये जो स्लाइडर में सबसे पहले यहाँ पर ये पोस्ट शो हो रहे हैं, अब ये यहाँ पे शो नहीं होंगी। अब मैं अपडेट करता हूँ और मैं अब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे पोस्ट जो है वो यहाँ पे शो नहीं होंगी। ये देखिए अभी वो रिसेंट पोस्ट का जो बटन है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो आपने अब अगर कुछ चीज़ ऐड करनी है कैसे करनी है, आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, गैलरी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक लिस्ट ऐड करनी है, मैं यहाँ पर लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट में हमने क्या क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी सब्सक्राइब, तो आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। इसके बाद लिस्ट में है लाइक, तो आप लाइक कर दें वीडियो को। देन लिस्ट में है कमेंट, तो यहाँ पे आप कमेंट भी कर दें। मैंने कमेंट राइट कर दिया। अब ये मैंने 3 यहाँ पर लिस्ट के नाम दे दिए। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूँ मैं वो लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगेन ओके लिख लेता हूँ। अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि विजेट जो है वो सेव हो चुकी है और यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगी। ये आप चेक करें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ओके ओके, ठीक है। ये लिस्ट बन चुकी है और लिस्ट में हम अलग-अलग से पोस्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये सब्सक्राइब का बटन है, हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिंक का बटन है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपने लिंक को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये मैं लिंक जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये इंटर हो गया। अब ये देखें सब्सक्राइब का जो बटन है इसमें एक लिंक ऐड हो चुका है, ठीक है। और अगर आप लिंक को न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं तो आपने ओपन इन न्यू टैब को ऑन कर लेने। अब मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अपडेट हो चुका और मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अब जो सब्सक्राइब का बटन है इसमें एक लिंक भी शो होगा और ये साथ में इटैलिक भी शो होगा। ये देखिए मैं अगेन रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। कुछ टाइम लगता है, कभी कभी यहाँ पे उसी टाइम नहीं होता, तो आप अगेन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये यहाँ पे लिंक भी ऐड है, आप चेक करें। सब्सक्राइब बटन है और हमने इसको ऑन किया हुआ है न्यू टैब में और अब अपडेट अब कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इनलाइन कोड आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इमेज आप ऐड कर सकते हैं, बट ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और ना ही ये यूज़ होती है, तो इसे आप छोड़ दें। अब मैंने ये अपडेट कर दिया और अब पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये वर्क करता है यानी। ये देखिए इसने वर्क कर लिया। ये देखें सब्सक्राइब, इसमें लिंक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो हमारे सामने ये देखें जो पेज है वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ वो मेंशन कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। ये देखिए मैं सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करता हूँ
और ये देखिए बैक आ चुका, ये वाला पेज हमारे सामने शो हो चुका। तो मतलब इसमें एक लिंक ऐड हो चुका है। तो ऐसे आपने इनमें लिंक्स को ऐड करने। अब अगर आपको कुछ और ऐड करने, प्लस के ऊपर क्लिक करें, ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करें, ये देखिए आप पैराग्राफ बना सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, इमेज ऐड करनी है आप कर सकते हैं, ऑडियो फाइल देनी है आपने दे सकते हैं, फाइल आपको कोई बनानी है, फोल्डर बनना है वो बना सकते हैं, मीडिया एंड टेक्स्ट मतलब इमेज के साथ कोई टेक्स्ट हो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अकेले वीडियो ऐड कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बटन ऐड करना है, बटन के ऊपर क्लिक करें, देन यहाँ पे आपको बटन का नाम क्या देना है, बटन का नाम देना है जी सब्सक्राइब। ठीक है, ये सब्सक्राइब का बटन आ गया। अब आप इसमें लिंक ऐड कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, लिंक के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे वही लिंक का मेथड है, आप ये देखें लिंक ऐड हो चुका। अब अगर आपको इसकी सेटिंग करनी है, मतलब आपको ये अलाइनमेंट करनी है इसकी, यहाँ पे देखिए मिडल में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखें बॉटम में आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप सेटिंग इसकी जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ब्लॉग, ये जो भी हम बना रहे होते हैं, एक ब्लॉग बन रहे होते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, किसी और जगह जाके पेस्ट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने, वो यहाँ पे देखें डुप्लीकेट हो चुके हैं। इसके अलावा मूव टू करने, आप इसे मूव भी कर सकते हैं, मतलब जहाँ भी हम मूव करना चाहें हम उसे वहाँ पे सेलेक्ट करके मूव भी कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से आपने बटन ऐड करने और इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कौन सा कलर आपको रखना है। और ये विजेट्स हैं, और विजेट में फॉर एग्जांपल ये लाइक है, आपको लाइक नीचे चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर करने आप ऊपर कर सकते हैं। ये सब्सक्राइब की एक विजेट है, और आप ये हेडिंग है समझें, आप इसको नीचे करना चाहें आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर करने आप ऊपर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको भी ये ओके है, मैं इसको नीचे करता हूँ सब्सक्राइब से तो ये नीचे हो जाएगा। अपडेट करेंगे तो यहाँ पे वो बटन भी अपडेट हो जाएंगे, ये देखिए बटन भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, और ये देखें सब्सक्राइब यहाँ पे शो हो रहा है जहाँ हमने उसे सेट किया। अगर हम इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ पे, और ये ऊपर भी हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, ये देखिए अभी ऊपर अपडेट, देन यहाँ पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब जो बटन सब्सक्राइब का ये कमेंट के ऊपर आ जाएगा, ये आप चेक करें। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनकी सेटिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे कोई गैलरी ऐड करनी है, वो आपने कैसे करनी है, ये देखें गैलरी का बटन है, आप गैलरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप मीडिया लाइब्रेरी में आएंगे, इमेज की गैलरी बना सकते हैं। ये देखें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट, ठीक है, ये गैलरी बन चुकी है। यहाँ पे आप इसको अपडेट करेंगे, अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आपको फुटर की सेटिंग करनी है, आपने स्लाइडर की कर ली, अब अपनी फुटर की करनी है। यहाँ पे देखें फुटर एरिया 1, फुटर एरिया 2 है, यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे आपको अब ब्लॉक को चूज़ करना है। आप प्लस के ऊपर क्लिक करें, फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज ऐड करनी है, मीडिया लाइब्रेरी में आएंगे, यहाँ पे ये इमेज हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे आप चेक करें, ये था स्लाइडर, और ये देखिए ये फुटर है, और फुटर में भी कुछ नहीं है। मैंने वहाँ से अपडेटिंग कर ली है, और पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इमेज आ जाएगी। ये आप देखिए इमेज यहाँ पे शो हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मुझे अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ या कुछ वर्ड्स शो करने हैं, वो कैसे करेंगे, पैराग्राफ में आएंगे, और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जैसे कि ये चंद एक वर्ड्स है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इनको कर लेता हूँ पेस्ट। मैं अगेन यहाँ पे इनको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे आके अगेन में पेस्ट कर देता हूँ, अगेन में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि कुछ वर्ड शो होता हूँ। अपडेट कर देते हैं, अब ये अपडेट हो चुका। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स शो होंगे, ये देखिए जो मैंने अपडेटिंग की वो यहाँ पे शो हो चुकी हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें फुटर एरिया 2 है, प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं। अगेन मुझे अब यहाँ पे एक इमेज और ऐड करनी है, इमेज के ऊपर क्लिक करके मीडिया लाइब्रेरी में आते हैं, यहाँ पे मुझे ये इमेज ऐड करनी है, सिलेक्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे इमेज शो होगी। ठीक है, अभी आप देखें पेज रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे एक इमेज शो हो जाएगी, ये देखिए इमेज यहाँ पे शो हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसे ही फुटर एरिया 3 है, प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने एक ऐड करना है बटन, जो कि मैं ऐसे ही बस लिख लेता हूँ ये वाला। ओके, अपडेट कर लेते हैं। अब हम अगेन पेज को रिफ़्रेश करते हैं और अब यहाँ पे फुटर एरिया 3 में ये शो हो रहा है, ये फुटर एरिया 1, ये फुटर एरिया 2, ये फुटर एरिया 3, ये 4, ये 5। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे इसमें अलग अलग बटन यूज़ करने हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप प्लस के ऊपर क्लिक करके ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे देखें आप ऐड करना चाहें अगर कैलेंडर तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें कैलेंडर यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये कैलेंडर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पे फुटर एरिया 4 में
ब्राउज ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको एक टेबल ऐड करने वो आप कर सकते हैं, ग्रुप ऐड करने आप कर सकते हैं, आपको सोशल आइकन देने हैं वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, विजट का ग्रुप आपको ऐड करने वो आप कर सकते हैं, एविटर शो करने आप कर सकते हैं, रीड मोड का बटन है, कमेंट का बटन है, सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन आप अपडेट करें। यहाँ पे मैं पेज को अब रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे वो डाटा ये देखें जी, इमेज भी आ चुकी है, ये देखें जी वर्डप्रेस, ये जो मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं, कमेंट वाले, रिप्लाई का बटन, ये सारा यहाँ पे शो हो चुका है। तो मतलब विजट की मदद से आप स्लाइडर में बटन ऐड कर सकते हैं, इमेज को ऐड कर सकते हैं, गैलरी को ऐड कर सकते हैं और फुटर में आप सेटिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपने विजट को यूज़ करने। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।